प्रधानमंत्री के बीच की ये डील हुई कि वोट चुनाव आ रहा है, सबड़ हमारे बाप की जागीर है। यूपी गवर्नमेंट नहीं घोषणा करती है तो हम छात्र बात होके इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, दबाया और कुचला या पानी नहीं पीने दिया या ठाकुर का कुआं था या पंडित जी मंदिर नहीं जाने देते थे, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहा करती थी। में हजारों लाखों छात्र पढ़ के निकल चुके अब तक। बीएचयू बनाया गया था, ब्राह्मण बनाया था। सीधी सीधी बात है कि भाई यूजीसी हमारे बच्चों के लिए घातक है। यूजीसी समाज में जहर घोलने का काम करेगा। सवर्णों का भी शोषण हो रहा है पर दिखाया नहीं जा रहा। आप डिस्क्रिमिनेशन की कहानी कश्मीर से ज्यादा कौन जानता है भाई? आप बताइए। कश्मीर में देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अब ये जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं चलेगा, जिसका जितना बलिदान उतनी हिस्सेदारी चलेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, समर सामान्य वर्ग इस देश का, जिसने इस देश में अपना ऐतिहासिक, अब अगर कुछ हुआ तो हम अलोकतांत्रिक होंगे। वकील की वकालत पे विश्वास तो सभी को होता है, कई बार यही होते हैं जो हमें सच से रूबरू कराते हैं। और आज कई बड़े विषय हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, जिस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे ही हम बात करेंगे मनोज भैया से कि छात्र संघ के चुनाव से रिलेटेड कुछ जानकारी आप देना चाह रहे थे, हमें बताएं कुछ विस्तार से। मैं मनोज तिवारी, एक्स प्रेसिडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी। 2005 में लिंग 2 कमेटी लाई गई कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू और राहुल गांधी ने उसमें लागू करा दिया। और लिंग 2 कमेटी में इतनी ज़्यादा पेचीदा और इतनी ज़्यादा समस्याएं थी, उसका बहाना करके उस समय यहाँ पे बसपा गवर्नमेंट थी, बसपा ने छात्र संघ चुनाव को बैन कर दिया। छात्र संघ चुनाव बैन हो जाने की वजह से जो परंपरागत जो लड़के थे, जो अपने घरों से निकल के आए, निम्न वर्ग के मिडिल क्लास के लड़के जो यूनिवर्सिटीज़ में आते थे और लड़कों के बीच में अपने आप को स्थापित करके छात्र संघ का चुनाव लड़के और राजनीति की जो असली समस्या है, सड़क से लेके और संसद तक, उस पर अपनी आवाज़ को मुखर करते थे, उसको बैन कर दिया गया पूरी तरह से। 2005 से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। और जो बड़े बड़े नेताओं के पारिवारिक लड़के हैं, वो ना उनको कोई तमीज है ना सहूर है राजनीति करने का, लेकिन चूंकि एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, उनके बाप दादा मंत्री और संतरी रह चुके हैं, तो उनको स्थापित किया जा रहा है। इसलिए छात्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को, हॉस्टल समस्या हो, हाई एजुकेशन हो, लो एजुकेशन हो, वो एक तरफ से ठप पड़ा हुआ है। और छात्र राजनीति को कोई दिशा ना मिलने की वजह से विधानसभा से लेकर लोकसभा तक युवाओं को कोई भी राजनीतिक दिशा नहीं मिल पा रही। हमारी सरकार ही बात करती है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और चुनाव के दम पर यहाँ सारी चीजें होंगी, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सभी युवाओं के, हर वर्ग के युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को मौका दिया जा रहा है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ भी कभी न कभी छात्र संघ और इन सब चीजों से उभर के आज मुख्यमंत्री बने हैं, फिर क्यों इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो सकती है? योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी संगठन हो, भाजपा तो खास करके अपने जो उनका छात्र संघ का संगठन है अखिल भारतीय, उसके दम पे भाजपा करीब करीब हम समझते हैं कि लड़कों की मेहनत की वजह से अपने चुनाव को जीतती है। तो भाजपा को तो लागू करना चाहिए छात्र संघ चुनाव को। ठीक है, लिंग 2 कमेटी में कुछ छाट काट कर लें, कुछ प्राविधान को चेंज कर दें, लेकिन छात्र संघ चुनाव तो भाजपा को हर हालत में कराना चाहिए था। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, छात्र संघ चुनाव इन लोगों को कराना चाहिए। और अगर ये छात्र संघ चुनाव 27 के पहले यूपी गवर्नमेंट नहीं घोषणा करती है तो हम छात्र बात होके इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और नोटा पे अपना बटन दबाएंगे। वायु का वेग बदल दे, वो होता है युवा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टीधारियों को डर लग रहा है कि कोई ऐसा युवा निकल के आएगा और उनको खतरा हो सकता है चुनाव वगैरह में। क्या एक कारण हम ये मान सकते हैं? 100% मान सकते हैं, क्योंकि जो भी आज के भारतीय राजनीति में स्थापित है वो पारिवारिक नेता है। रही बात हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की, तो वो तो MSc BSc टॉपर हैं, वो तो यूनिवर्सिटी के और डिग्री कॉलेज की सारी समस्याओं को जानते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक मठ के महंत हो गए और पूरे भाग्य ने उनको जागृत किया। आज हमारे
प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि छात्रों को समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। कई बार आपने सोशल मीडिया में सुना और देखा होगा, दबदबा है दबदबा रहेगा, कुछ इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की परिस्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। एक और विषय है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूजीसी को लेकर के सवर्ण नाराज है। वर्ग में एक तरह से देखा जाए तो कोई छोटा जाति का है तो वो लड़ रहा है, सवर्ण लड़ रहा है, ऐसा मतभेद पैदा कर दिया है सरकार ने। क्या लगता है एक ऐसा नियम है चुनाव से पहले का? जो बात हमको बोलनी चाहिए थी वो आपने बोल दी कि मतभेद सरकार ने पैदा कर दिया है। वही बात हम भी लगातार कह रहे हैं। यूजीसी के रेगुलेशन को किसी ने मांगा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया के तहत ये कहा गया था, इसमें बदलाव करके 2012 के नियम में लाया गया। लेकिन सरकार ने अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या वोट बैंक को देखते हुए जिस तरीके के नियम लागू किए, उस नियम से डिस्क्रिमिनेशन अभी तक जो नहीं होता था, वो डिस्क्रिमिनेशन सवर्ण वर्ग के संग सामान्य वर्ग के छात्रों के संग, भाई हम लोगों को ना कोई छात्रवृत्ति मिलती है, ना कोई सरकारी सुविधा मिलती है, ना फीस में छूट मिलती है। हम लोग ले दे के किसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो उस पढ़ाई को रोकने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था बनाई यूजीसी के माध्यम से, कि उन्होंने एक तरफ 80% लोगों को कर दिया, एक तरफ 20%, तो ऐसे किसी भी एक्ट का हम विरोध करते हैं और इसका विरोध हम करते रहेंगे, क्योंकि विरोध लोकतंत्र पे हम लोगों का अधिकार है और हम करेंगे, और हम यूजीसी का लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में यूजीसी को लेकर समर्थन में अभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर्तमान की बात बता रही हूँ। कहते हैं वो कि सवर्ण ने एक छत्र राज किया, हमें दबाया, अब हमारी बारी है। ऐसे तो लोगों की मानसिकता बन गई है, बताइए क्या कहें इस पे? देखिए, दबाया और कुचला या पानी नहीं पीने दिया या ठाकुर का कुआं था या पंडित जी मंदिर नहीं जाने देते थे, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कहा करती थी। कम्युनिस्टों का लिखा हुआ इतिहास है, इस इतिहास का कोई वो कभी नहीं मिला, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। अब जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि कम्युनिस्टों के इतिहास है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने उसी इतिहास को सत्य मानते हुए, ये एक काल्पनिक इतिहास था जिसमें शोषण की कहानियां थी, इस ऐतिहासिक इतिहास को तोड़ मरोड़ के उसके बाद उन्होंने उसको लागू कर दिया। अब अधिकार नहीं मिला तो मैं कहता हूँ भाई, उनको तो आरक्षण, मतलब अनुसूचित जाति का आरक्षण आजादी के समय से लागू था। 10 वर्षों में समीक्षा होनी थी, कभी समीक्षा नहीं हुई। हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। मंडल कमीशन आने के बाद 93 में बैकवर्ड्स का भी लागू हो गया, उसमें भी हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन आपको अधिकार नहीं मिला तो इतने दिन से आप लोग कैसे जीवित हैं? एक पहला प्रश्न तो ये, और दूसरी बात ये है कि अधिकार मिलने के लिए छोटे पेड़ को बड़ा करना एक प्रक्रिया होती है, लेकिन बड़े पेड़ को काट के छोटा कर दो, ये हम लोगों की हेरिडिटी है कि हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती, उसके बावजूद हम लोग पढ़ लिख के निकल जा रहे हैं। तो अगर इसका भी किसी को कष्ट है तो उस कष्ट के लिए भाई उनको जो करना है वो करे, जो मुझे करना होगा वो मैं करूँ। आपको बता दें, पहले से ST/SC OBC एक्ट बना हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत मजबूत एक्ट था, जिससे कानून उनको फायदा देता था। लेकिन अब यूजीसी फिर से, क्या लगता है, चुनावी एजेंडा है ये यूजीसी जो है निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय यूजीसी का आना, एक तो यूजीसी की मांग किसी ने नहीं की थी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा केंद्र बना दिया गया यूजीसी ला के, और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं यह आपस में छात्रों के बीच में जातिवाद का जो जहर घुलेगा, इससे वह आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा घातक होगा। इसलिए यूजीसी कतई लागू नहीं होना चाहिए। हम यूजीसी का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और जहां तक ब्राह्मण ठाकुरों के ऊपर है कि ब्राह्मण ठाकुरों ने राज किया, कहीं कोई ब्राह्मण ठाकुरों ने किसी का शोषण नहीं किया। अगर ब्राह्मण ठाकुरों ने शोषण किया होता तो ब्राह्मण ठाकुर का इतिहास पढ़ लिया जाए, इतिहास में लिखेगा कि ब्राह्मण ठाकुरों ने अग्रणी भूमिका निभाई है समाज को मार्गदर्शन देने की। कहीं ना कहीं BHU इसका ज्वलंत उदाहरण है। BHU में हजारों लाखों छात्र पढ़ के निकल चुके। अब तक BHU बनाया किसने था? ब्राह्मण ने बनाया था। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मंगल पांडे से शुरुआत हुई थी, ब्राह्मणों से शुरुआत हुई थी। क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि चाहे मुगल आए, चाहे कोई भी तानाशाह आया, उससे लड़ने का काम क्षत्रियों ने किया। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के जिस तरह से वर्तमान में पेश किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, वह निंदनीय है, वह गलत है। इसलिए कतई यूजीसी बर्दाश्त नहीं, यूजीसी को वापस होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, वोट बटोरने की एक राजनीति है, ये लगता है आपको? ये हम किसी राजनीतिक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हम यूजीसी का विरोध करते हैं। इस समय किसी भी राजनीतिक दल के बारे में हम कोई ना कोई कटाक्ष करना है, ना कोई कमेंट करना है। सीधी बात है,
कि भाई यूजीसी हमारे बच्चों के लिए घातक है, यूजीसी समाज में जहर घोलने का काम करेगा। और सवर्ण समाज ने हमेशा इस बात का विरोध किया है, जो भी कोई समाज को तोड़ने की कोई भी नीति आती है उसका सवर्ण समाज हमेशा विरोध करता है। यूजीसी समाज को तोड़ने की नीति है, इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। एक बात हम आपको बताएं, जी जी बताइए ना। देवरिया जनपद में घटना हुई थी, यादव ने एक ब्राह्मण के ऊपर पेशाब कर दी थी और चोटी काट दी थी। इसी सरकार की घटना है, 2 साल पहले की घटना है। मैं ही गया था ब्राह्मणों के लिए विरोध करने। तो ये तो कोई तय नहीं है। कौन सी बैकवर्ड जातियों की बात करते हैं, जिनको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए बैकवर्ड बनना है, और बाकी चले जाइए, देख लीजिए, पता कर लीजिए कितने अधिकारी उनके समाज से आते हैं और क्या करते हैं। तो ये यानी सवर्णों का भी शोषण हो रहा है पर दिखाया नहीं जा रहा। ये आप डिस्क्रिमिनेशन की कहानी कश्मीर से ज्यादा कौन जानता है भाई? आप बताइए, कश्मीर में ज्यादा संख्या जिनकी हुई, उन्होंने ब्राह्मणों का डिस्क्रिमिनेशन किया? वो बेचारे शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर है। तो क्या सवर्ण भी चला जाए शरणार्थी शिविर में? सवर्णों को क्या शरणार्थी शिविर में चला जाना चाहिए? संख्या कम है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, अब ये जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी नहीं चलेगा, जिसका जितना बलिदान उतनी हिस्सेदारी चलेगी। तो बलिदान की कहानी उठा के देख ली जाए, बप्पा रावल के जमाने से आज तक की, ठीक है, देख ली जाए, और बलिदान जिसका जितना हुआ उसकी हिस्सेदारी दे दी जाए। ये तमाशा हो गया है। अच्छा, मैं लोकतंत्र मानता हूँ, मैं संविधान मानता हूँ। कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हम लोग तो शांत बैठे थे, हम लोग तो कुछ कर नहीं रहे थे। लेकिन यूजीसी लागू करने के लिए जिस तरीके से वो लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो उनको नहीं मानना। सारी नैतिकता क्यों सवर्ण वर्ग पे थोप दोगे? तो सारी नैतिकता सवर्ण वर्ग के लिए नहीं है। अगर आप लोकतांत्रिक नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकता हूँ, आप अलोकतांत्रिक होंगे तो मैं भी होऊंगा। आपकी नैतिकता अगर जाएगी तो हमारी भी जाएगी। हम भी इसी देश के नागरिक है, बोनाफाइड नागरिक है। जितनी आइडिया होती है सब हमारे पास है। अगर यूजीसी लागू हो गया तो अभी तो केवल सड़कों पे भीड़ दिख रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, जब ये सवर्ण सामान्य वर्ग इस देश का, जिसने इस देश में अपना ऐतिहासिक बलिदान दिया है, जिसने अपनी रियासतें दी, गढ़ दी, जिन्हें मंदिरों को दे दिया, सरकार को मंदिरों को दे दिया। और किसी धर्म में तो चर्च और मस्जिद नहीं पाए जाते, हमारे यहाँ के तो मंदिर सरकार के अधीन है। हमने सब दे दिया। अब अगर कुछ हुआ तो हम अलोकतांत्रिक होंगे। हम भी गुजरों की तरीके से पटरी बंद करेंगे, ट्रेनें बंद करेंगे, जैसे गुजरों ने आंदोलन किया था, 2.5 महीने नहीं जाने दिया था। हम सब वो काम करेंगे अगर यूजीसी लागू हुआ तो आपने कानून बताया कि हम अगर एससी हैं या बैकवर्ड हैं, हमने इनकी शिकायत कर दी भैया कि XYZ, ये मान लीजिए ये सवर्ण है और मैं एससी हूँ, मैं मान के मैंने इनकी शिकायत कर दी, तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच में अगर वो गलत पाया जाए तो तब भी इनके ऊपर सजा का प्रोविजन रहेगा। ये कौन सा कानून कहता है? मतलब ये किस तहत ये कानून बनाया गया, हम तो ये नहीं समझ पाए आज तक। उस ड्राफ्ट कमेटी ने, जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई यूजीसी पे, उसमें दिग्विजय सिंह थे, सवर्णों में करण भूषण सिंह थे। इन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, इन लोगों ने विरोध किया। दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि जो यूजीसी बना के हम लोगों ने दिया उसको वो लागू ही नहीं है। करण भूषण सिंह का जो है ट्विटर पे स्टेटमेंट पड़ा हुआ है कि उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि हमसे कोई यूजीसी में ना कोई चीज पूछी गई, ना कोई चीज बताई गई, मनमानी की गई। ये तो शिक्षा मंत्री का जो है मनमाना रवैया था। शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की ये डील हुई कि वोट चुनाव आ रहा है, सवर्ण हमारे बाप की जागीर है और बैकवर्ड को भी अपने साथ ले आइए, जो है हम चुनाव जीतेंगे। पहले इन्होंने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। ये पार्टी जो आई, इसने पहले धर्म में बांटा। पहले इन्होंने शुरुआत की, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, हिंदू मुस्लिम पहले पैदा किया। हिंदू मुस्लिम जब पैदा हो गया और उनका जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा या 370 के मुद्दे खत्म हो गए, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो मुद्दों में इन्होंने देखा कि सवर्ण को बैकवर्ड से लड़ा दो, बैकवर्ड को एससी से लड़ा दो। ये सरकार की पॉलिसी है कि फूट डालो। जो अंग्रेजों ने काम किया कि फूट डालो और राज करो, वही काम भाजपा सरकार कर रही है कि फूट डालो और राज करो।